नमस्ते दोस्तों। हॉटलाइन न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज कुछ बाहर से खाना मंगाया कि नहीं मंगाया आपने? क्या है कि हम सबकी फास्ट लाइफस्टाइल हमें मजबूर करती है बाहर से खाना ऑर्डर करने के लिए, और इसीलिए जोमेटो, स्विगी ऐसी कंपनियां रोज कल से ज़्यादा बड़ी हो रही है। ये सिचुएशन काफ़ी कमाल की है। कमाल की इसके लिए कि हम सब जो कल तक सिर्फ घर का खाना खाते थे, अब बाहर के खाने के आदी हो गए, कभी मजबूरी में, कभी शौक से। और इसके कारण इन लोगों को रोज पूरे देश में, खास करके बड़े शहरों में, मेरे मुंबई जैसे बड़े शहरों में इतनी बड़ी तादाद में ऑर्डर मिलते हैं कि हमारा दिमाग चकरा जाए। और इसी का फायदा लेकर इन कंपनियों ने धीरे धीरे हमारे पैसे झटकाने का काम शुरू कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं आज एक्स पर, यानी पहले के ट्विटर पर आई एक पोस्ट की। वो है अभिषेक कोठारी नामक यूजर की। उन्होंने विले पार्ले की एक होटल रेस्तोरां उडुपी टू मुंबई में कुछ खाया और जो बिल दिया उसे कंपेयर किया उसी होटल की चीजों के जोमेटो पर के दाम के साथ। तो फर्क था जमीन आसमान का। खैर, ये ऐसी तो कोई छुपी हुई बात नहीं है कि जो हम सब नहीं जानते। शायद हम सब पढ़े लिखे लोग इतने गवार हैं कि ये जानने के बावजूद कि जोमेटो और स्विगी जैसी कंपनियां जो हमें रेट कार्ड दिखाती है वो रेस्तोरां के वास्तविक रेट कार्ड से बहुत ही ज्यादा अलग होता है, इन्फ्लेटेड होता है। एक चीज एक रेस्तोरां में जितने की मिलती है उससे कई ज्यादा कीमत पर जोमेटो और स्विगी में मिलती है। हमारी ऑफिस के नीचे गोरेगांव में एक गली डोसा करके टेक अवे करके रेस्तोरां है। यानी वहां बैठकर खा सकते हैं बिल्कुल, लेकिन टेक अवे वहां पे ज्यादा चलता है। और वहां पे मिलने वाली खाने पीने की चीजें काफी रिजनेबल प्राइस में मिलती है। कहो कि कुछ कुछ चीजें तो इतनी रिजनेबल प्राइस में मिलती है कि रास्ते पर जो ठेले वाले होते हैं उसके साथ इनकी प्राइस मैच हो जाती है। फिर भी है रेस्तोरां, और क्वालिटी के बारे में काफी जागरूक भी है उसे चलाने वाले लोग। इस गली डोसा के मेनू के साथ हमने कंपेयर किया उसी का मेनू जोमेटो और स्विगी पर। तो ज्यादा तो नहीं, हम दो तीन चीजों की बात करते हैं। प्राइस में कितना फर्क है। गली डोसा में हमारे नीचे पाव भाजी मिलती है 110 रुपए की, 110। उसी पाव भाजी का जोमेटो और स्विगी पे रेट क्या है? 205 रुपया। उसी तरह मेंदू वड़ा, मुंबई में इडली वड़ा लगभग सभी लोग नित्य खाते हैं। मेंदू वड़ा का रेट नीचे गली डोसा में है 45 रुपया, और जोमेटो स्विगी पर उसी चीज का रेट है 115 रुपया। और तो और बटर इडली फ्राई 70 रुपये मिलती है अगर हम खुद जाकर नीचे से ले ले। अगर जोमेटो और स्विगी से वो मंगाए तो उसके दाम हो जाते 150 रुपये। खैर, ये एक गली डोसा की बात नहीं है, या अभिषेक कोठारी ने जैसे कहा उडुपी टू मुंबई, उसकी भी बात नहीं है। अगर आप किसी भी रेस्तोरां की असली मेनू के साथ जोमेटो स्विगी का मेनू टैली करेंगे तो आपको ये प्राइस डिस्क्रिपेंसी बहुत ज्यादा मिलेगी। लेकिन हम सबको किसी न किसी कारण से इन दोनों सर्विस प्रोवाइडर पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहना पड़ता है। इसी कारण इनका बिजनेस बढ़ रहा है, और इसी कारण इन्होंने धीरे धीरे बड़ी सिफत के साथ हमसे पैसे ऐंठने का काम भी बराबर करना शुरू कर दिया। जैसे कुछ समय पहले तक जोमेटो स्विगी में कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं थी। आज हम जब कुछ भी ऑर्डर करते हैं
हमें उन्हें प्लेटफॉर्म फी देनी पड़ती है, जो 2 रुपए से बढ़कर धीरे धीरे 6 रुपए तक आ गई है। फिर अगर हमारे पास उनकी प्रीमियम मेंबरशिप है, अगर जोमेटो गोल्ड है या स्विगी वन है, तो हमें हमारे लोकेशन से, यानी घर या ऑफिस से जहाँ पे हम ये खाना ऑर्डर करते हैं, 10 किलोमीटर के दायरे में कोई भी रेस्टोरेंट से जब खाना मंगाते हैं तो डिलीवरी फ्री मिलती थी। अब इन लोगों ने फ्री डिलीवरी तो बिल्कुल जारी रखी है, लेकिन ये 10 किलोमीटर के दायरे को घटाकर कर दिया है 7 किलोमीटर। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, इसलिए क्योंकि अर्बन लाइफस्टाइल, शहरी जनों की सिचुएशन काफ़ी खस्ता है और उन्हें बहुत सारी चीज़ों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर, सर्विस प्रोवाइडर्स पर मदार रखना पड़ता है। तो ये दाम वाजिबी हो या ना हो, हम ऐसा सोचकर छोड़ो, किसके पास टाइम है, कोई लाने वाला नहीं है, काम बहुत है, क्या करें, ऑर्डर देते रहेंगे, ऑर्डर देते रहेंगे और पैसे भी देते रहेंगे। लेकिन इस चीज पर, इस तरीके पर किसी न किसी तरह कंट्रोल आना बहुत जरूरी है। उस अभिषेक कोठारी की पोस्ट के रिप्लाई में जोमेटो ने बहुत ही अच्छी से सफाई दी है। उनका कहना है कि हमारे प्लेटफॉर्म पर कोई भी रेस्टोरेंट जो भी कोई खाने पीने की चीज बेचती है, उसके दाम तय करती है खुद रेस्टोरेंट, हम नहीं। ये शायद सच भी हो, लेकिन ये आधा सच है, अर्ध सत्य है। उसका रीजन समझने जैसा है। जब ये कंपनियां किसी रेस्टोरेंट को प्लेटफॉर्म पे लाती है, उसका ऑनबोर्डिंग करती है, तब उनका कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव चला जाता है इस रेस्टोरेंट पर। अब रेस्टोरेंट वाला अगर कहता है कि भैया मेरी चीज तो 50 रुपए की है और मैं आपको इतना कमीशन दूंगा, तो मैं कमाऊंगा क्या? तब ये रिप्रेजेंटेटिव उस रेस्टोरेंट वाले को बहुत ही अच्छा मशवरा देते होंगे कि भैया आपकी चीज 50 रुपए की है, किसने देखा है? जो यहाँ पे आके खाते, दूर से ऑर्डर मंगाने वाले क्या जानते हैं कि इसकी कीमत क्या है? आप इसका 90 रुपए कर दो, 100 रुपया कर दो, और आपका बिजनेस बढ़ाने को आपको डिस्काउंट भी देना पड़ेगा, हमें तो फी देनी ही है। इसके अलावा आपको बार बार, जब तक आपकी ब्रांड, आपकी रेस्टोरेंट हमारे यहाँ से बड़े बड़े अच्छे अच्छे ऑर्डर्स लेने के लायक नहीं हो जाती, दूसरों के सामने विजिबिलिटी उसकी नहीं बढ़ जाती, तब तक आपको प्रमोशन भी करना है। तो आपको कभी 20%, कभी 15%, कभी 60% डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो वो सारा कवर इसी में हो जाएगा। आपकी कीमत 50 रुपए, उसके आसपास आपको मिल ही जाएगा। इसमें हर्ज क्या है? ये ऐसे तो मेरे मन से आया हुआ मुद्दा है, लेकिन मैं बिल्कुल जानता हूं, आप भी जानते हैं कि किसी भी कंपनी के मार्केटिंग सेल्स वाले लोग ये काम हमेशा करते हैं, क्योंकि तब जाकर तो उनका बिजनेस बढ़ेगा। और रेस्टोरेंट वाले 50 रुपए की चीज 60% डिस्काउंट में दे, यानी कि 20 रुपए में दे, तो उनका तो बंटाधार हो जाएगा, उन्हें दुकान बंद करनी पड़ेगी। तो वो अपनी जेब से तो पैसे देने वाले नहीं है। न जोमेटो या स्विगी अपने जेब से पैसे देगा तो सिर्फ ग्राहक, देना तो सिर्फ ग्राहक को पड़ेगा। और ग्राहक कौन है? आप और मैं। तो हमारे ही पैसों से ये प्लेटफॉर्म्स बड़े हो रहे हैं और हमारे ही पैसों से हमें ही डिस्काउंट देकर ये हमें ये जताना चाहते हैं कि देखिए हमने आपको कितनी फेवर की, अच्छी सर्विस भी दे रहे हैं और कितने सस्ते में आपको खाना दे दिया। सच हमेशा अलग है, और सच जो अभिषेक कोठारी ने कहा, जो हमने आपको गली डोसा के एग्जाम्पल से बताया, वही है। तो मेरी राय इतनी है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर, बात सिर्फ जोमेटो स्विगी की नहीं है, आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से चाहे कुछ भी खरीदी करते हो, खाने पीने की चीज से लेके, कपड़े से लेके, कुछ भी ले रहे हो, तो इस भ्रम में कभी मत रहना, आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। आपको चीज उसी दाम में मिल रही है जिस दाम पे वो मिलनी चाहिए। और कभी कभार डिस्काउंट बिल्कुल होता है, लेकिन वो 100 में से 2-5 चीजों में ही होता है।
तो अभिषेक जी ने जो आज पोस्ट एक्स पर डाली है, उसने काफी लोगों का ध्यान बटोरा है, हमारा भी ध्यान उस पे गया। तब हमको याद आया कि हम इस टॉपिक पर ऑफिस में कम से कम 5-15 बार बात कर चुके हैं और सोच ही रहे थे कि हमारे दर्शकों को, आपको, हॉटलाइन के हमारे यूजर्स को इससे हम माहितगार करें। तो आज इनकी पोस्ट के कारण कोइंसिडेंटली हमने सोचा चलो ये वीडियो आज ही डालते हैं, और हम चाहेंगे आप भी अपना एक्सपीरियंस हमारे चैनल पर लिखें। नीचे कमेंट में आप लिखें कि जोमेटो, स्विगी या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जब आप खरीदी की है, आपने कुछ खाने की चीज मंगाई, कुछ घर के उपयोग की चीज मंगाई, तो आपको कैसा अनुभव रहा। मुंबई से हॉटलाइन न्यूज के लिए मैं संजय शाह, और हमारी चैनल हमेशा देखते रहिए, हमारे वीडियोस लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हम आपको हमेशा पहुंचा सके सबसे बेहतरीन समाचार। धन्यवाद।